सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में कुछ सवाल हम आपको दिए थे, 10 सवाल थे। हमने कहा था इनको सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद इनके आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम उनके आंसर लेकर हाजिर हुए हैं। साथ ही कुछ और भी सवाल कराएंगे जो कि आगामी पुलिस का एग्ज़ाम जो आएगा उसमें आपकी मदद करेंगे। पहले हम इन सवालों के आंसर दे दें जो कल मैं दिया था। तो 98 नंबर सवाल था, इसमें आप आंसर ज़रूर दिए हैं, सही है। पहला, आपको जब भी कभी ऐसा सवाल कोई आता है तो पहले को पहले से मिलाया जाता है। ए को एफ से मिलाएंगे तो 5 जुड़ा है, तुरंत आप जिसका निकालना उसमें 5 जोड़ो, यानी 9 आई है, आई में 5 जोड़ोगे तो 9 5 14 होगा। और इसको निकालने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि सब में एन है। पहला ऑप्शन हमने देखा नहीं है, अगर आप ऑप्शन पहले देख लेते तो सब में पहला एन है तो पहले को निकालने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। अब 2 को मिलाओ, 2 को जी से देखा जाए तो 5 जुड़ा है, बी को जी से मिलाएंगे तो जे को जब 5 जोड़ोगे तो 15 आएगा, यानी ओ आएगा। यानी हमारा आंसर एन ओ से होगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक में एन एम है, उसमें एन पी है। अब केवल देखो, पहले ऑप्शन में एन ओ क्यू है, दूसरे में एन ओ पी है, तो केवल एक लेटर और निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 4 और 9 5 इसमें भी जुड़ा है तो एल में जब 5 जोड़ोगे तो 12 5 17 होगा, यानी क्यू पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। इसी तरह 99 नंबर में आप लगा लिए होंगे, 1 का क्यूब है फिर 2 का क्यूब है, क्रम से है तो बीच में इधर 4 का क्यूब लिखा है 64, तो बीच में 3 का क्यूब कितना होना चाहिए, 27। यानी आपका आंसर इसमें दूसरा वाला होगा। अगला सवाल जो आपका था, अगला सवाल नहीं बल्कि अगले सवाल थे, क्लासिफिकेशन से थे। हम जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि ये सब आप लगा चुके हो। 100 नंबर में आंसर जो है चौथा होगा क्योंकि बाकी सब जो स्विमिंग है, सेलिंग है, डाइविंग जो भी लिखा है ये सब जो है पानी से संबंधित है, यानी कि पानी में तैरने से संबंधित परिभाषाएं हैं, भाषाएं हैं। और जो ड्राइविंग है वो पानी से कोई संबंधित नहीं है क्योंकि गाड़ी चलाने से संबंधित होता है, यानी यही अलग होगा। 101 में अगर देखा जाए, 101 वाला सवाल अलग कौन होगा आपको बताना है। तो 101 में अलग आपका आंसर चौथा होगा। बाकी अंतर निकालेंगे तो सब में आर को टी से मिलाएंगे, पहले वाले में तो 2 जुड़ा है और जी और एफ में 1 घटा है। इसी तरह एम और ओ में मिलाएंगे 3 जुड़ा है, एल और के में 1 घटा है। जी और ई में, तीसरे वाले ऑप्शन में जी और ई में मिलाएंगे तो 2 जुड़ा है और टी और एस में 1 घटा है। इसी तरह चौथे में देखा जाए तो वी और जेड 4 का अंतर आ गया, यानी 101 में चौथा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह 102 में देखा जाए तो अलग कौन आपने बताया आंसर, कुछ लोग सही बताए हैं, दूसरा होगा क्योंकि बाकी इनका अगर योग करोगे 443 का तो 11 आएगा, 821 का योग 11 आएगा और 245 अगर जोड़ोगे तब भी 11 आएगा, लेकिन 633 का योग 12 हो जाएगा तो 633 हमारा अलग हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल थे। आगे चलते हैं। ये एक सवाल दिया था हमने, इनको शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाना था। तो हमने जब इस तरह के सवाल कोई करवाया है या बताया है तो हमने कहा था जो जहाँ तक कॉमन निकले उनको काट दो। पहले देखा जाए तो डी और डी सब में है तो इसको काट देंगे। फिर पहले में वाई है, डब्लू है, वाई है, तो वाई और डब्लू में पहले कौन आएगा, डब्लू पहले आता है, यानी हमारा आंसर या तो 2 से या तो 3 से शुरू होगा, या तो 2 से या तो 3 से आंसर शुरू होगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ, इसमें 2 वाले पहले मिला लो, पहले कौन होगा, डी के बाद डब्लू काट देंगे। अब यहाँ इसमें आई है, इसमें ई है, तो पहले ई आता है, यानी हमारा आंसर 3 से शुरू होगा। अब ये भी नहीं होगा तो 3 से, अब 3 पहले होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, 3 के बाद 2 यानी 3 होगा, फिर 2 होगा, ये दोनों सेट हो जाएंगे तो इसी से पहला आंसर आ जाएगा हमारा, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये सब सवाल आप कर लेते हैं, बस केवल जल्दी करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल
था इसमें सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये लाना था आपको। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे लाना है आपको, डी को पी से मिलाना है। 4 8, अच्छा तो ऐसे हो जाएगा 4 8 12 और फिर 4 जुड़ा है 16, 4 20 4 24, फिर 4 जुड़ा है 2 4 6 6 4 10, 10 4 14 यानी एन से शुरू होगा। एन से ऑप्शन आपका पहला नहीं है। अब देखा जाए तो एन से 3 ऑप्शन है, एक में आर है एक में पी है। तो आपको 14 में 4 जुड़ेगा 18 यानी आर वाला होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 18 4 22 होता है यानी कि बी वाला आंसर हो, बी वाला हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से ये सवाल लगेगा और कुछ नहीं है इसमें, एकदम सरल होते हैं। अगला सीरीज में गलत संख्या आपको बताना है। गलत संख्या कौन सी है देखा जाए तो 28 है, 33 है, 31 है, फिर 36 है, फिर 34 है। आपने देखा 28 33 31 36 34, एक जगह संख्या घट चुकी है और हमने बताया जब घट रही हो संख्या तो वो यौगिक श्रेणी होती है। यही तो बताया है, जब संख्या बढ़ते बढ़ते घट जाए या घटते घटते बढ़ने लगे तो वो यौगिक सीरीज होती है। तो यौगिक सीरीज होती, इसको इधर ले आवे, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ अब सही है, यौगिक सीरीज होगी। तो यौगिक सीरीज में अब 28 को आप 31 के मिलाएंगे, 28 3 31, 31 3 34। देखा जाए तो यहाँ 3 3 जुड़ा है, यहाँ पर 33 3 36 और 36 3 39 होना चाहिए, है ना। 3 3 सब में जुड़ रहा है तो 39 होना चाहिए। 39 जब लिखा कितना है 29 लिखा है, यानी हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। इसी तरह 6 नंबर सवाल, राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु उसके 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी। सिंपल सा सवाल है, तो सरल है, केवल एज वाले के नाम पर कलंक है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। इसमें राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है, 12 गुनी होनी चाहिए राखी की आयु। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो अनुभा की जब 3 वर्ष है तो 12 गुना यानी राखी की आयु 36 वर्ष हो जाएगी। लेकिन कह रहा 2 वर्ष पहले, 36 तो आज है ना, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पहले 36 में आप 2 घटा दो यानी 34 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सिंपल सा, इसमें एक्स वाई मान के नहीं लगाना है। हाँ ये सवाल जब मैथ में आवे, जब मैथ में आवे तो आप उसमें एक्स वाई मान के लगाओ, लेकिन रीजनिंग में अगर एज वाले सवाल आ रहे हैं तो वो ऐसे ही हो जाते हैं ऑप्शन से। ये भी सवाल कल दिया था। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को है तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि 15 अगस्त सत्या का, और दिन किसका बता रहा है, सत्या का नहीं, दिन मीना का बता रहा है, यानी मीना का 25 जून को है। तो कह रहा है कि यदि 25 जून को बता रहा है कि बुधवार है तो आपको 15 अगस्त को लाना है। तो आप 25 जून से पहले 25 जुलाई फिर 25 अगस्त चले जाओ, और चाहे तो 25 जुलाई से फिर आगे बढ़ जाओ, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 25 जून से 25 जुलाई जाएंगे तो कितना जुड़ेगा 25, ऊपर आप लिखो पहले सवाल में, ऊपर लिखो यदि 25 जून को बुधवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आप 25 जून से 25 जुलाई जाओगे। हमने आपको करने का तरीका क्या बताया है कि चाहे 15 अगस्त को निकालो और चाहे 22 अगस्त को निकाल लो, वही बात है, और चाहे 22 अगस्त को निकाल लो चाहे 29 को निकाल लो। तो आप 25 जून को बुधवार लिख करके 15 अगस्त को ना निकालो, बल्कि 14 जोड़ के 29 अगस्त को निकाल लो। तो 25 जून से पहले 4 जुड़ेगा तो 29 में आ जाएंगे, और 29 जून से 29 जुलाई जाएंगे तो जून का कोड, और 29 जुलाई से 29 अगस्त जाएंगे तो जुलाई का कोड। बस हो गया, 4 3 7 कट जाएगा, 2 बढ़ेगा, यानी बुधवार का मतलब 3 2 5, 5 का मतलब शुक्रवार, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर फिर भी किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है तो आप प्रयास करिए कि कैलेंडर में इस तरह के सवाल देख लीजिएगा। देखिए 15 अगस्त को आपको लाना है और 25 जून को बताया गया, तो 25 जून को जो बताया गया है, चाहे तो आप 25 जून को 15 जून करो तो बैक करना कठिन है,
तो आप 15 अगस्त में आगे बढ़ जाओ, 7, 14, 21 कुछ भी जोड़ लो, चल जाएगा, वो तो वही दिन होगा ना भाई। जो दिन 15 अगस्त को होगा वही 15/7 22 को भी होगा, 22/7 29 को भी होगा। तो हम 15 अगस्त को क्यों निकालें, 29 अगस्त को निकाल लें। ये तो दिमाग का खेल होता है। अगला सवाल 8 नंबर देखा जाए, ये क्या हो जाता है भाई। जो अक्षरों से प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये जरूर ध्यान देना। अब इसमें नहीं बनाया नहीं पूछ रहा, बनाया जा सकता है। तो 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनाए जा सकते। तो आपको नजरों का खेल होता है ये। जल्दी देख ले, कोई एक लेटर ऐसा होगा जिससे वो नहीं बन पा रहे होंगे। ध्यान दें, एक्टर में देखें, ए है, सी है, टी है, ओ है, लेकिन आर नहीं है। पूरे जो एम्प्लीफिकेशन लिखा है इसमें आर नहीं है, तो पहला तो नहीं बनेगा। और जब पहला नहीं बनेगा दूसरों नहीं बनेगा, तो इसमें भी आर है। अब चैंप बनेगा कि नहीं ये देख लो, सी है, एच 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 नहीं है, यानी ये भी नहीं बनेगा, बस यही बन जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है। जब कौन सा बनेगा पूछे तो फिर 3 नहीं बनेंगे, उनको काटना पड़ेगा। 9 नंबर भी कल दिया था सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का है। हमको लगता है नहीं दिया था, या दिया था कि नहीं दिया था, आप लगा लें इसको। 9 नंबर कैसे लगेगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग का है। BC+1 LMN +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 है पूरा। तो C में 1 जोड़ेंगे D होगा, या D सब में है। H में 2 जोड़ेंगे तो J होगा, यानी DJ DJ DJ, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि DI लिखा है। अब देखो DJI है तीसरे में, इसमें DJJ है, DJJ है। अब देखो क्या होता है। अब इसके बाद I में एक जुड़ेगा क्योंकि +1 +2 है, तो J होना चाहिए, यानी DJJ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब DJJ यानी ETEP, हमको लगता है 2 एक ही ऑप्शन है क्या? नहीं, बी वाले में ऊपर F है, नीचे E है, यही तो है। तो देखा जाए तो +1 H में पहले +1 होगा, H में +2, I में +1, L में +2, D में +1, R में +2, तो E में +1 होगा, यानी F होगा, F यानी F वाला B ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह आपको निकालना है, वहां पर भी बहुत जल्दी निकालना, जितना जल्दी हो सकता है, और सवाल में कोई दम नहीं होती। जरा सा चूक देखो, इसको हमने देखा जब तो सरसरी नजर में लगा कि सब दोनों एक ही ऑप्शन है, खाली E और F अलग अलग नजर आया। 10 नंबर 17 और 17 से 28 95 बनाना है। कैसे बनेगा भाई? 17 से 28 95। उसी तरह 18 से 32 54 आ गया था आप लोगों का, वेरी गुड। 17 और 17 का जब गुणा करेंगे, 17 और 17 यहां तो प्लस लिखा है, आपको गुणा करना है। 17 और 17 गुणा कर दो, कितना आएगा? 17 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं दिखा, ये लिखा है, ये देखो, ये 289, और 5 अलग से जुड़ गया, तो 18 और 18 का स्क्वायर 324, 5 जुड़ा, 19 का स्क्वायर 361। तो आपको 23 का स्क्वायर निकालना है। ना आता हो तो 23 × 23 कर लो, 3 3 9, 23 × 23 होगा, 3 9 आएगा लास्ट में, 9 इसमें है और 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो, बस यही आंसर हो जाएगा। हमको भी 23 का स्क्वायर नहीं आता है, जब नहीं आता लेकिन फिर भी काम चला लेते हैं। कैसे? 23 को 23 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 9 होना चाहिए, और 9 होना चाहिए तो 5 अलग से जुड़ना है इसमें। तो देखो 95 कई ऑप्शन में होगा 529, हमसे क्या लेना देना। इसी तरह आपको भी करना है। 11 नंबर लगाएंगे, सरल है। अगर आपको क्यूब याद है तो आराम से हो जाएगा। 1 का क्यूब 2 का और 3 का है, इधर 4 का है, 5 का, 6 का है, तो इधर है 3 का। अच्छा हाँ, 1 मिनट, इधर 1 का है, 2 का है, 3 का है, तो इधर 3 का, 4 का, 5 का तो नहीं, वहां 7 का है भाई, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर 9 का है, हाँ ठीक, तो यहां ये कितना 343 किसका? 7 का है। 7 का क्यूब होता है 343,
हमको तो लगता होता है भाई। ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, यानी यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब हमको तो नहीं आता, आपको आता है? 512। अगला सवाल देखें। ये क्यों बाल बाल हो जाता है भाई? अभी हम अनट्रेन्ड है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, वाह, पहले पूरब की ओर 9 और फिर 12 किलोमीटर दक्षिण, ये। अब ये दूरी आपको बताना है, ये 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 और 81। 144 और 81 कितना होगा भाई? हमको लगा 225 होगा। 225 होगा तो 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 किलोमीटर हो जाएगा पाइथागोरस से। डायरेक्शन पढ़िएगा, समझ में आएगा। अगला सवाल थोड़ा स्पीड में। पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है। अच्छा, अब हमको हटना पड़ेगा यहाँ से, सवाल दिखेंगे नहीं। चलो इधर ऊपर चल लो थोड़ी देर। हाँ, पुस्तक का संबंध पृष्ठ से, तो दीवार का संबंध किससे? सरल है। पुस्तक में पृष्ठ होते हैं तो दीवार में क्या होता है भाई? हो गया। बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर दीवार, वो पुस्तक बनती है। यानी पुस्तक के अंदर पृष्ठ होते हैं तो दीवार किससे बनती है? रेत से, सीमेंट से या ईंट से? यानी ईंट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 115 नंबर भी आप लगा लिए होंगे। सब में 11 आप घटा देंगे तो हो जाएगा। एल में 11 घटाओगे 1 आएगा। 20 में 11 घटाओ 19, 19 का है। 20 में 11 घटाएंगे तो 9, 9 का मतलब आई, यानी ये आंसर नहीं होगा। आई सब में है। अब उसके बाद 14 और 3 फिर 11 घटेगा, यानी 22 में 11 घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी आई के होना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। अब आई के एम तीनों में है तो लास्ट में देख लो केवल कि वाई में जब 11 घटाएंगे तो बचेगा 14, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। उसके बाद अगला सवाल है, 4 का संबंध 20 से है तो 8 का संबंध किससे? 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 8 का स्क्वायर 72, सही है। 4 चाहे तो आप 4 के स्क्वायर प्लस 4 कर लो, और चाहो तो आप 4 को 5 से गुणा कर दो 1 बढ़ा के, तो 8 को 1 बढ़ा करेंगे 8 9 72 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 4 में 1 बढ़ा के, यानी 5 से गुणा हुआ है तो 20 हुआ है। 8 में 1 बढ़ा के 9, यानी 72 हो जाएगा। यही आंसर होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम तो आज हम इतने ही सवाल करा पाएंगे। बाकी आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।